कैसे हो बच्चा पार्टी। वेलकम टू लर्न माई सेल्फ। मैं हूँ आपकी इंग्लिश एजुकेटर नेहा मैम। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने फर्स्ट पार्ट जो था इस हमारे चैप्टर का वो कंप्लीट कर लिया। सेंटिला एक बच्ची है, ठीक है, जिसको पॉट मेकिंग बहुत पसंद है। तो वो छुप छुप के बाहर जाती है। जैसे उसके मम्मा पापा फील्ड में खेतों में काम करने के लिए जाते हैं, पॉट मेकिंग करने के लिए जाते हैं, तो वो बच्ची बाहर जाती है और डिफरेंट डिफरेंट एक्सपर्ट्स के पास जाके देखती है कि हाउ दे मेकिंग द पॉट, कि कैसे पॉट बना रहे हैं। और उसको स्पैचुला की आवाज़ जो जैसे टैप टैप करते थे तो उसको म्यूजिक लगती थी। मतलब बहुत ही क्यूरियोसिटी थी उसको पॉट मेकिंग की, और पॉट मेकर बनना था उसको। इसका ड्रीम था पॉट मेकर। लेकिन उसके मम्मी पापा बिल्कुल नहीं चाहते थे। उसकी मम्मी बिल्कुल नहीं चाहती थी, जो थी एरेला थी, कि भी मेरा बच्चा पॉट मेकिंग सीखे। क्यों? क्योंकि उसमें 16 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। रेड और ग्रे कलर की क्ले होती है, उसको रिवर बैंक से लाना पड़ता है, फिर पूरी पहाड़ी चढ़नी पड़ती है उस भार को लेके। तो मेरा बैक एक हो जाता है ना। और महीना भर लग जाता है एक पोट को बनाने के लिए, एक पोट के बैच को बनाने के लिए। और क्या मिलता है मुझे रिवॉर्ड में? इतनी सी पिटेंस, पिटेंस इन द सेंस ऑफ मतलब इतना सा अमाउंट ऑफ मनी मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है, जिससे घर भर भी कुछ भी ढंग से नहीं चल पाता। पंचायत बुलाई जाती है गांव के अंदर। जो मसोबा उसका फादर होते हैं, किसके? सेंटिला के, उनको बुलाया जाता है कि अरेला है, सेंटिला की मम्मा है, वो क्यों मना कर रही है कि मैं बच्ची को पॉट मेकिंग नहीं सिखाऊं। तो वही सपोर्ट दिखाते हुए जो मसोबा हैं वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, हम तो हमारी बच्ची को पॉट मेकिंग सिखाएंगे, बस जो मेरी वाइफ है उसकी तबीयत खराब हो रखी है वो सही हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए, फिर तुम देखना डेफिनेटली कि हमारा जो बच्चा है, जो हमारा सेंटिला है, वो एक अच्छी सी पॉट मेकर बनेगी। ऐसे करके हमारा जो फर्स्ट पार्ट था वो खत्म होता है। अब सेकंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट, ठीक है, सेकंड पार्ट। और जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है बेटा, तो आप जाइए हमारे चैनल के ऊपर। हमने जो फर्स्ट पार्ट की वीडियो बहुत अच्छे से समझा रखी है, तभी आपको ये सेकंड पार्ट अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है बेटा। So back to the video. The following years, Arilla took Santilla to the river bank where the grey and red clay was found. मतलब फिर आने वाले सालों के अंदर जो एरेला है, जो उसकी मम्मा है, सेंटिला को अपने साथ लेके जाने लगी रिवर बैंक में, जहाँ पे ग्रे और मतलब नदी के किनारे जहाँ पे ग्रे और रेड क्ले मिला करता था। शी टॉट सेंटिला हाउ टू डिग द क्ले विद डाउ। मतलब शी कौन है? जो एरेला है। एरेला सिखाती थी, मतलब सेंटिला की मम्मा बताती थी किस तरह से डिग करना है। डिग यानी खोदना है। एक इंस्ट्रूमेंट होता था जो उस किले को खोदा जाता था, उसे डाव कहा जाता था। तो डाव से किस तरह से डिग करना है और लोड करना है, कैरी करना है बास्केट को, और उसमें सोक इट इन द ट्रॉफ in the work shed before this, stuffing it into the bamboo cylinder in the right proportion to pound it। कहने का मतलब ये है कि वो किस तरह से बताती थी कि भी जो ग्रे और जो रेड के लिए होता था वो किस तरह से लेना है, और डाउ की मदद से कैसे डिग करना है, किस तरह से वर्क करना है, बास्केट के अंदर सोक करनी है वो मिट्टी, जो ट्रफ होता था शेड को, किस बिफोर द स्टफिंग, मतलब और स्टफ भरने से पहले क्या क्या करना पड़ता था बैम्बू सिलेंडर के अंदर, जो राइट प्रोपोर्शन के अंदर हमें स्टफ भरना है। पौंड, क्यों? ताकि इसको पौंड कर सके। पौंड का मतलब पता है ना, बार बार रिपीटेडली उसको पीटना, बार बार पटक पटक के सॉफ्ट करना एक्चुअली, ठीक है बच्चों। तो सेंटिला वाज क्विक लर्नर एंड टर्न द क्ले इनटू द मैलेबल डो। सेंटिला क्विक लर्नर थी, मैलेबल डो बना देती थी एक किले को क्या मतलब बिना किसी क्रैक के, बिना किसी भी गड़बड़ के उसने विदाउट एनी ब्रेकिंग, कुछ भी तोड़ा फोड़ा करके बिना उसके ना डो बना देती थी। देख लो इतने हार्ड किलो को वो डो बना देती थी, इतनी क्विक लर्नर थी वो। But when she tried her hand at the shaping of the lump into a pot, ये देखो कैसे सेंटिला की मम्मा है ना, उसको सेंटिला को देखो रिवर बैंक पे की तरफ नदी के किनारे लेकर आई है और ग्रे और रेड मिट्टी कलेक्ट करवा रही है। पीछे देखो बास्केट रख रखी है, ताकि किस तरह से मिट्टी को अपन को कलेक्ट करना है, डालना है, और फिर किस तरह से पाउंडिंग वगैरह करनी है। किस तरह से वो लेके गई देख सकते हो आप, है ना, फोटो के अंदर। बट when she tried her hand at the shaping of the lump into the pot, she could not even hold the lump of dough properly। बट जब बात डो को कलेक्ट करने की आई ना, तो जो लंप था ना वो कलेक्ट ही नहीं हो पा रहा था, प्रॉपर सेंटिला से कलेक्ट ही नहीं हो पा रहा था। तो द मदर सिंपली सैट
in a corner and watched the girl try again again। तो मम्मा क्या करी, साइड में बैठ गई कॉर्नर के अंदर और देखने लगी कि इसको ट्राई करने दो अपने हिसाब से किस तरह से क्या करती है ये, है ना। While Santilla hung her head in shame and frustration, Arella took over the job and transformed the lamp into a beautiful pot। फिर जब वो थक गई, कौन, सेंटिला, और शर्मिंदा हो गई कि यार मम्मा मुझसे नहीं हो रहा, मम्मा मम्मा मुझसे नहीं हो रहा, शेम और फ्रस्ट्रेशन से, तब एरेला खड़ी हुई। उसने अपने हाथ में जॉब ली, इन द सेंस अपना मतलब जो काम था वो लिया कि भी हैंड ओवर किया कि लाओ मुझे दो, मैं करती हूँ। फिर तुरंत ही में उस छोटे से लंप से उन्होंने ब्यूटीफुल पॉट बना दिया विद इन अ सेकेंड, क्योंकि शी वॉज द एक्सपर्ट ना। कौन, अरिल्ला, अरिल्ला का एक्सपर्ट थी बेटा। These session continue for almost a year, but Santilla was unable to learn anything from her mother। ये जो सेशन था क्ले लाने का, पॉन्डिंग करने का, पॉट मेकिंग का, करीबन साल भर तक चला, मगर सेंटिला अनेबल रही लर्न करने में। क्या, अपनी मम्मा से लर्न करने में अनेबल रही कि यार नहीं हो पा रहा। ठीक है। The next year, when Santilla matured according to the custom, she was sent to stay some night in one of the girls' dormitories, supervised by a kind middle-aged widow whom the girl called Anula और आंटी। कहने का सेंस क्या है, नेक्स्ट ईयर जैसे इनकी कस्टम हुआ करता था, है ना, तो सेंटिला मैच्योर हुई और कुछ दिनों के लिए उसे डॉर्मेट्रीज का मतलब होता है एक हॉस्टल्स टाइप में होता है, ठीक है, जिसके अलग अलग डिफरेंट रूम होते हैं, वहाँ बच्चों को रखा जाता था। किसकी सुपरविजन के अंदर, एक काइल मिडिल एज की जो अम्मा हुआ करती थी, एक लेडी, उसको ऑन्यूला कहा जाता था, या वी कैन से कि अपन आंटी कहते हैं अपनी लैंग्वेज में आंटी, और उनके लैंग्वेज में ऑन्यूला कहा जाता था। ठीक है, तो उनके सुपरविजन में वो बच्चियां रहती थी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कस्टम शी हैड हियर्ड ऑफ द डिस्कॉर्ड इन सेंटिला's फैमिली एंड रिजॉल्व टू द गर्ल टू हेल्प द गर्ल इन पॉसिबल वे। उन्होंने, किन्होंने, ऑनुला ने काफ़ी सारी बातें सुनी हुई थी लोग बागों की, बच्चों की, वो जो रहती थी कि सेंटिलास की फैमिली के बारे में, तो उन्होंने डिटर्मिनेट कर लिया, दृढ़ निश्चय कर लिया कि यार इस बच्ची की तो मुझे पूरी प्रॉपर हेल्प करनी है, जैसे मेरे पास सुविधा होगी, जैसे मैं मुझ पे पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है। वन इवनिंग when everyone except Santilla went to attend the musical evening, Onula saw her taking out some clay and the implements from her basket quietly। एक दिन शाम को जब सब जने म्यूजिकल जो इवनिंग होती होगी, जैसे हमारे सैटरडे संडे वगैरह जैसे कोचिंग में, स्कूल्स वगैरह में होते हैं, तो इनके होता होगा म्यूजिकल इवनिंग। तो जो ओनुला ने देखा, हर टेकिंग आउट, हर कौन, किसके बारे में बात हो रही है, सेंटिला के बारे में, कि सेंटिला ने कुछ क्ले ली है थोड़ी सी, है ना, अपनी बास्केट के अंदर, क्या करने के लिए, पॉट बनाने के लिए। मतलब इतनी क्यूरियोसिटी से, देख लो, इतना था उसको करने का, बट वो नहीं कर पा रही थी, उसका क्या ही कर सकते हैं, बट मेहनत तो वो पूरी कर रही थी ना बच्चों। सो शी वाज सेंटिलाज, ये देखो, ये है ओनुला आंटी, है ना, और ये देखो देखो कितने अच्छे तरीके से सेंटिला देखो ट्राई कर रही है, कितनी परेशान हो रही है फेस पे, देखो, और देखो बन भी नहीं रहा, टेढ़ा बांका सा बना है, और ये देखो ये बना रही है। तो देखो इस पे कितनी सीखने के लिए लगती है बच्चों, कि सब जने मस्ती मजाक करने की तो है, लेकिन फिर भी कि जरा सा के लिए लेके कि यार अपन तो एक बार फिर से कोशिश करेंगे, मुझ पे हो क्यों नहीं पा रहा, है ना। So she watched Santilla clumsy effort to make a pot and noticed that Santilla was too tense। जैसे कि आपने पिक्चर में देखा कि भाई ओनुला ने देखा कि और कितनी क्लमजी एफर्ट, मतलब सब कुछ खराब हो रखा है, सब कुछ मिट्टी इधर से उधर, सब कुछ मतलब अनइवन तरीके से हो रखा है, बट फिर भी वो पॉट मेकिंग करने की कोशिश कर रही है, और सेंटिला बहुत ही टेंस है, बहुत ही परेशान हो रखी है कि यार बन क्यों नहीं रहा। As a result, the clay seemed unable and unwillingly to yield the right shape। कहने का मतलब उसका रिजल्ट क्या हुआ, इतनी टेंस थी, इतनी परेशान थी, तो मतलब राइट शेप में नहीं बना उसका पॉट। When Santilla weirdly let the misshapen lamp fall flat on the ground, Onula went to her and said, "Don't worry, little one, I shall teach you how to make a perfect pot।
जैसे ही मतलब बहुत ही टायर्डली, बहुत ही थकान भरे तरीके से लंप था वो फ्लैट हो गया ग्राउंड के अंदर, मतलब गिर गया है ना उसका सेंटिला का। तो ऑनो लग गई और बोली, जैसे कि अपन सर पे हाथ रखे किसी को संतावना देते हैं ना, सिंपैथी की, यार कोई बात नहीं बेटा, डोंट वरी, मैं हूं ना मेरा बच्चा, तू टेंशन मत ले, मैं तुझे सिखाऊंगी, जैसे कि आप लोगों के लिए मैं हूँ कि आप टेंशन मत लो, मैं हूं ना हमारे बच्चों, मैं सिखाऊंगी हर चैप्टर को, हर पोएट्री को बहुत इजी तरीके में समझाऊंगी, तो आप खुद बोलोगे यार ये तो बहुत इजी है। इजीली आप करके आओगे एग्जाम पे, ये मेरी गारंटी है। अगर आपने ढंग से वीडियोस देखे होंगे और ढंग से आप प्रॉपरली पढ़ाई के तरीके से पढ़ोगे ना बेटा, तो कर लोगे। सो डोंट वरी लिटिल वन, आई शैल टीच यू हाउ टू मेक अ परफेक्ट पॉट, क्योंकि मैं तुम्हें बताऊंगी कैसे परफेक्ट पॉट बनाना है। सेंटिला वॉच इन अमेजमेंट as Onula fashioned a beautiful pot and asked her to try again. जैसे अनुला ने बनाया ना एकदम बढ़िया मस्त पॉट बनाया, वैसी सेंटिला एकदम अमेजमेंट के साथ, मतलब बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई कि यार कितना बढ़िया, और विद इन अ सेकंड बना दिया बिल्कुल अपनी मम्मा के जैसे। आस्क हर टू ट्राई अगेन, सेंटिला टुक अनदर लम्प, हाँ, और फिर अनुला ने वापस बोला कि तो वापस अब ट्राई करो। फिर सेंटिला ने क्या किया, अनदर लम्प लिया, जो होता है ना जरा सा लंप ऑफ लिया क्ले का, और कॉन्फिडेंस के साथ फिर बनाया, और नेवर फेल्ट बिफोर, शी हैड नेवर फेल्ट बिफोर, started the process all over again following the instructions she had just received. She created a beautiful pot. जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन ऑनोरा ने दिए थे, उन आंटी ने दिए थे, वैसे वैसे जो थी सेंटिला करती गई बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कि यार अब तो बनाना है, ठीक है। तो उसने क्या किया बच्चों, ब्यूटीफुल पॉट का एक मेक कर दिया, मतलब ब्यूटीफुल पॉट का निर्माण हो गया, ठीक है। उसने अपने हाथों से ब्यूटीफुल पॉट बनाया। व्हेन इट्स डन, इट वाज डन, शी सैट देयर एडमायरिंग हर वर्क, बट ऑन्यूला सेड द माउथ ऑफ द पॉट इज ऑल रॉन्ग। बिल्कुल एकदम देख के वो खुश होती, वाह यार ये वाला पॉट मैंने बनाया, इतना सुंदर, इतना बढ़िया, एडमायरिंग, अपने आप को मतलब बड़ाई कर रही थी कि वाह यार कितना अच्छा पॉट बनाया। बट इतने में ऑनोला बोली, सब कुछ बढ़िया, बट जो इसका पॉट का मुंह है ना वो बिल्कुल गलत है। सेंटिला का दिमाग खराब है, रे यार इतनी मेहनत से, इतनी जद्दोजहद से तो मैं लग रही हूँ उसमें, ये आंटी और ऐसे बोल रही कि इसका मुंह खराब है, दिमाग खराब कर दिया। जैसे आप लोगों का हो जाता होगा ना, अरे यार इतनी मेहनत से तो कर रहे हैं कुछ काम, अब जरा सी गड़बड़ होगी तो क्या ही हो गया। दिस काइंड ऑफ है ना कन्वर्सेशन और थॉट्स वगैरह चल रहे हैं दिमाग में। सेंटिला लुक एट द ऑनुला इन फ्रस्ट्रेशन, who smiled and said, when you work with your mother next time, watch her carefully. अनुला ने फ्रस्ट्रेशन के साथ देखा, यार अब क्या ही कह सकते हैं, तो टीचर ना है तो सुपरवाइजर है, क्या ही बोले, ठीक है। फिर अनुला ने बोला कि तुम टेंशन मत लो, सब कुछ परफेक्ट है, बस तुम नेक्स्ट टाइम अपनी मम्मा को देखना कि वो कैसे बनाती है, बिल्कुल बारीकी से देखना, ठीक है। यू आर ए क्विक लर्नर एंड यू विल डू वेल, मतलब तुम बहुत अच्छी क्विक लर्नर हो, तुम अच्छे से सीख जाओगी, मुझे पता है, आई नो दैट, ठीक है। So during the next pot making session, Santila observed how her mother held the left hand and the spatula, how she slackened the rhythm when fashioning the mouth of the pots, and how a strip of elongated dough was added to the mouth and make the rim. कहने का सेंस क्या है बच्चों, अब नेक्स्ट टाइम वो अपनी मम्मा को देखी कि भी मम्मा कैसे कैसे बना रही है। नेक्स्ट सेशन बहुत ही डीपली तरीके से ऑब्जर्व किया कि कैसे मम्मा ना लेफ्ट हैंड से तो क्ले ले रही है और स्पैचुला की मदद से धीरे धीरे मतलब रिलैक्स तरीके से बिल्कुल रिदम के साथ हम पॉट मेकिंग करती जा रही है, और जो उसका माउथ बना रही है तो जरा सा टेढ़ा लग रहा है तो ये लिया मिट्टी, ये लिया क्ले, जरा सा लगाया फिर से कर दिया, यहाँ से टेढ़ा है तो ले मिट्टी, ये लगाया क्ले, और ये धर 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 पूरा पूरा का पूरा शेप पॉट का दे दिया, मतलब मिनटों में। देख के वो शौक थी, यार क्या बढ़िया तरीके से बनाती है मेरी मम्मा। देन वन ए ब्राइट सनी डे, फिर एक ब्राइट सनी डे था। एरिनला ने कहा सेंटिला से कि बच्चा कि आज अपन को ज़्यादा से ज़्यादा पॉट्स बनाना है, ठीक है, जितने अपन बना सकते हैं, अदरवाइज वी कुड नॉट हैव नॉट इनफ डेज ऑफ द सनशाइन टू द ड्राई देम, वरना आज का देखो, आज का दिन है बहुत बढ़िया, धूप निकली हुई है तो अपन आज बना लेते हैं जितने हो सकते हैं, वरना शायद मुश्किल से ही अब है ना सनलाइट निकलेगी, क्योंकि सनलाइट नहीं निकलेगी तो ड्राई कैसे होंगे वो, है ना। तो दे वेंट टू द शेड क्वाइट
early to begin. As usual, Arilla completed her batch quickly, asked Santila to take over. जैसे एक बैच एरला ने बनाया, पूरा एक बैच जो भी शायद 10-15 बैचेस का होता होगा, 10-15 पॉट का पूरा बैच बना लिया, ठीक है, क्विकली। फिर सेंटिला से बोला कि बेटा अब तू बना, मैं थक गई हूँ, ठीक है। कंप्लेनिंग किया दैट शी हैड अ हेडेक एंड बैकएक, तो शी वेंट आउट टेलिंग सेंटिला टू ट्राई एंड मेक अस मैनी पॉट एज शी कुड। यानी मतलब वो बोले कि बेटा मेरे अब है ना बैक पेन हो रहा है और हेडेक हो रहा है, हेडेक और बैकएक हो रहा है, तो अब बेटा तू इस पे जितने हो सके ना तू बना, मैं थोड़ा आराम करने जा रही हूँ। तो सेंटिला was सरप्राइज कि यार ये क्या बोल दिया मम्मा ने। Reluctantly began to beat the dough in perfect coordination with her left hand. सेंटिला ने स्टार्ट किया, जैसी मम्मा गई और फटाफट से पूरा फोकस उसने पॉट मेकिंग में करा। फटाफट से उसने ना स्टार्ट कर दिया बीट पे बीट डो को पाउंडिंग करना, और एकदम परफेक्ट कोऑर्डिनेशन के अंदर एक के बाद एक लेफ्ट हैंड से क्ले को लगाना और एकदम पाउंडिंग करना और स्पैचुला से टैप टैप टैप, बिल्कुल वैसी स्किल आ चुकी थी उसके बाद जैसी उसकी मम्मा करती थी, ठीक है। Before long, she realized that the pot was ready. She started on the next one like a sprinter who had suddenly found momentum. She continued making pot after pot with the same speed and dexterity. Dexterity मतलब skillful, निपुणता से, है ना, that she had noticed in her mother's hands. कहने का सेंस ये है कि आप जैसे ही उसने रियलाइज किया कि एक पॉट रेडी हो गया, उसके बाद दूसरा तुरंत एक पॉट रेडी आ रही, ये क्या हुआ मेरे हाथ को मोमेंटम, मतलब तुरंत एक के बाद एकदम मशीन की जैसे, यार फटाफट से ड्राइविंगली फोर्स लगता है ना, यार एक बना और एकदम अपने में भी होता है यार ये बन गया, ये रखा, ये बन गया, ये रखा, तीसरा रखा, चौथा रखा, कंटिन्यू मतलब करता जा रहा है, कंटिन्यू। तो यार देख के वो खुश होती यार कि जैसे मम्मा करती थी वैसी, जैसे मेरी मदद करती थी वैसी मैं तो मेरी मम्मी की जैसे करने लग गई हूँ। Finally, when she looked at her row of pots, she saw that she had made just one shot of her mother tally. क्या मतलब जब पूरी एक रो बन गई 10-15 पॉट की, तो वो देखिए यार इतना बन गया, मैं अपनी मम्मा को दिखा के आती हूँ यार इतने बढ़िया तरीके से मैंने बनाया, मतलब काउंट ऑफ पॉट्स के यार कितने 10-15 पॉट से और बनाने हैं, इनफ है या कैसे हैं, ये सब टैली करवाने के लिए अपनी मम्मा के पास अंदर गई वो। Exhausted from the labor, she decided to go into the house and join her mother for lunch. मतलब पूरी थकान से भरी होके उसने डिसाइड किया कि यार अब लंच करेंगे मम्मा के साथ बैठ के, इतना तो बना ही लिया और आज मैंने बहुत अच्छे से बढ़िया काम किया। तो she reached the threshold. She found her mother laying on the floor. She was not breathing. Santilla ran toward the common area in the village for help. जैसी वो अंदर गई उसने क्या देखा कि थ्रेशोल्ड मतलब जो अपना बरामदा होता है ना, उसके अंदर जो दहलीज वगैरह होती है ना, दहलीज वगैरह के बीचों बीच माता जी जो मेरी मम्मा है वो पड़ी हुई हैं और ना ब्रीदिंग भी नहीं ले रही है, सांस भी नहीं ले रही है, तो उसको टेंशन हो गई, फटाफट से बाहर गई कॉमन एरिया में सारे गांव वालों को बुलाने की, देखो मेरी मम्मा को क्या, बच्ची तो थी यार, टेंशन तो होती है ना। द विलेजर्स रेस्ड टू द हाउस एंड सेट फॉर द मसोबा। जो विलेजर्स थे वो भागे हाउस की तरफ और फटाफट से मसोबा को बुलाने के लिए बोले कि देखो आपकी वाइफ को क्या हो गया। When Arilla's body was being carried out of the house the next morning, Santilla ran after it shouting, "Mama, I did not wish it to happen this way. It simply came to me. Please forgive me." कहना मतलब जब नेक्स्ट डे उसकी बॉडी को ले जाया जा रहा था तो वो जोर से रो रही थी कि मम्मी, जैसे बोलते हैं ना कि मम्मी मैंने चाहा था मैं पॉट मेकर बनूं, अच्छा पॉट मेकर बनूं, मगर इस तरह से नहीं चाहता कि यार आपको खोकर मैं पॉट मेकर बनूं, प्लीज मुझे माफ कर दो मम्मा। वो अपने आप को ब्लेम कर रही थी, है ना। Those who heard her did not understand what she meant except for Anula. जो लोग बाग सुन रहे थे कि यार इस तरह से क्यों बोल रही है ना, कि समझ में नहीं आ रहा थे या समझ ही नहीं पा रहे थे, अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे थे कि यार ये जो सेंटिला है वो ऐसे क्यों बोल रही है। बट अनुला सब बातें समझ रही थी, अनुला ने सब कुछ ऑब्जर्व किया, देखना वो जाके ऑब्जर्व करेगी। शी intuitively sensed that something momentous had happened. On her way back, Anula noticed that the door to the work shed was slightly ajar. Out of curiosity, she stepped inside
and abruptly stopped in her tracks. Two neat row of newly made pods stood side by side. मतलब ऑन्यूला को बिलीव नहीं हुआ कि यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़, जो इंट्यूशंस होते हैं ना, जो फीलिंग होती है कि यार कुछ ना कुछ तो बात है, जो इस तरह से ये कह रही है और इस तरह से ये सारी चीजें हुई, तो उसे बहुत ही तरह से आश्चर्यचकित भी वही हो रही थी वो कि यार देखना पड़ेगा। फिर उसने नोटिस किया घर के अंदर के जो बाहर जो हॉल जो बरामदा वगैरह होता है, शेड होता है, इसने बड़ी ही क्यूरियोसिटी के साथ वो अंदर गई बिना किसी सोच समझ के कि यार बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं। वो पहले देखी यार कुछ ना कुछ जो मैं सोच रही हूँ वो चीज़ सही है। वो यही सोच रही थी कि यार इस बच्ची ने बनाया होगा और इसकी मदर की ऐसे इस तरह से डेथ हो गई है, मगर फिर भी उस क्यूरियोसिटी को ख़त्म करने के लिए कि यार क्या बात थी, तो वो गई वहाँ। उसने देखा कि दो नीट रोज थी, एक रो 10-15 पॉट्स की, दूसरी रो 10-15 पॉट्स की। ठीक है, ये जज नहीं कर सकती कौन सी मदर की और कौन सी डॉटर की। ठीक है, शी कुड फाइंड नथिंग टू टेल वन बैच फ्रॉम अदर। मतलब कोई भी ये नहीं कह सकता उसको देख के कि ये जो पहला बैच है वो दूसरे बैच से अलग है, जो दूसरा बैच है वो पहले बैच से अलग है। दोनों बैच सेम टू सेम, एग्जैक्टली सेम टू सेम। ठीक है, शी वॉज श्योर दैट इट वॉज नॉट हैंडी वर्क ऑफ वन पर्सन अलोन। वो डेफिनेटली समझ गई थी, जो उसका शक था ना वो डेफिनेटली सच हो गया था कि यार इतने से टाइम में इतने सारे पॉट एक ही बंदा बना सके, दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो ये तो दो बंदों का काम है, कौन, एक तो एरेलिना का और सेंटिला का। तो ऑनुला stood there for a long time as if trying to observe a new phenomenon. Slowly she walked away from this place of wonder as she considered it to be, because she believed that ऑनुला खड़ी हुई देखी लॉन्ग टाइम से, उसने ट्राई किया, सब कुछ ऑब्जर्व किया फिनोमेनन जो इंसिडेंट हुआ था, सब कुछ स्लोली है ना, सब कुछ देखा करा। फिर वो समझ गई थी कि ये जो सारे पॉट्स हैं, आधे पॉट्स सेंटिला ने बनाए और आधे पॉट्स एलेना ने बनाए। देखो ये आप देख सकते हो, ये तो है ऑन्यूला हमारी, ठीक है, और ये है पॉट्स सारे के सारे। तो देखो दोनों की दोनों रो आपको बिल्कुल भी अलग नहीं लग रही होगी, दोनों की दोनों रो बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज, पूरी सेम टू सेम। आप भी देख के नहीं पता लगा पा रहे ना कि ये कौन सी मम्मा के और कौन सी उस गुड़िया के हैं। Had just witnessed a profound revelation in the two batch of still moist pot standing side by side in perfect symmetry inside the shade. A new pot maker was born. कहने का मतलब है कि जो पूरी लाइन है, पूरी रो है, बिल्कुल एकदम पावरफुल मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग दे रही थी कि यार ये पूरी की पूरी सेम है, दोनों रो एक दूसरे से सेम टू सेम मिल रही है, पूरा बैच सेम है और बिल्कुल मॉइस्ट है अभी, मतलब अभी जस्ट बने हैं ये जो पॉट है। तो फिर उन्होंने क्या बिल्कुल पता लगा लिया है कि अ न्यू पॉट मेकर वाज बोर्न, एक न्यू पॉट मेकर का जन्म हो चुका है। टैमसुला आओ द नरेटर, ठीक है, ये ओरिजिनल स्टोरी है बेटा, ओरिजिनल स्टोरी है, ठीक है, जो टैमसुला आओ ने लिखी ना ओरिजिनल स्टोरी है। सो ये आज का लेक्चर, आज का ये जो हमने है स्टोरी कंप्लीट कर ली है। बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी थी हमारी, बहुत ही, मुझे तो पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट है। आई होप आपको भी अच्छी लगी होगी बेटा। और अगर कुछ भी परेशानी हो, कुछ भी डाउट हो, तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लर्न माई सेल्फ। थैंक यू।